सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वो है शरीर के इस अंग पर रहती हैं अदृश्य शक्तियां। नाम जप से करेंगे तो उसको जागृत हो जाएंगी। तो नाम जप से कैसे, किस तरह से, कौन सी विधि से हमें वो शक्तियां, अदृश्य शक्तियां के साथ हम जुड़ पाएंगे, वो जानते हैं आज के इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी आप नाम जप रोज करते हैं तो ये ना सोचे कि आप रोज ध्यान में बैठ रहे हैं तभी कुछ होगा, या कई दिनों से कुछ बैठ रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। किसी को 10 दिन हो गया, किसी को महीना हो गया, किसी को साल हो गया, भी नाम जप करें कुछ होता तो है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं। जब आप नाम जप करते हो तो वो एक ना एक दिन जब उसका आपकी ऊर्जा का घड़ा भर जाता है तो उस दिन वो आपके भीतर प्रकट हो जाता है। जैसे एक आपने गिलास से पानी भरा और बाल्टी में डाल रहे हैं, खाली बाल्टी में, तो उसको भरने में ये नहीं कि आपने 4 बार 5 बार 10 बार डाल दिया तो बाल्टी भर जाएगी। हो सकता है उस बाल्टी को भरने में 100 गिलास लगते हों, तो 100 बार पानी डलेगा तभी जाके वो भरेगा। इसी तरह आप रोज रोज जो नाम जप करते हो वो एक एक गिलास पानी डाल रहे हो, एक ना एक दिन वो जो बाल्टी है वो भर जाएगी। तो उस दिन का इंतजार करना है, तब वो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी और आप भी पूर्णतः उसमें पूर्णतः हो जाएंगे। अब होता क्या है, कई व्यक्ति जो नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो क्या करते हैं, घड़ी को देखना शुरू कर देते हैं। कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है। हर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में घड़ी देखते रहते हैं। जो ऐसे नाम जप करते हैं तो वो नाम जप अभी हो नहीं रहा, शुरू करने की कोशिश की जा रही है, समझ लीजिए। और कोई सोच रहा है आज 11 माला करनी है, बहुत जल्दी जल्दी कर लो, 1 माला ही करनी है, जल्दी जल्दी कर लो। वो बेकार है, जिसमें भाव ही नहीं है। आप उसे काम समझ के कर रहे हो कि किसी ने बताया है 11 माला करनी है, तो उसे आप सिर्फ पूरा करने के लिए कर रहे हैं, भी पूरा हो जाए। या 1 माला करने को बोला, वो जल्दी 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 करके किसी तरह खत्म हो, ऐसे कर रहे हैं। तो समझ लीजिए अभी बात बनी नहीं है। आपको जब तक इसको करने में आनंद महसूस नहीं होगा तब तक वो माला का जप करा हुआ व्यर्थ है आपका। जब आपके भीतर वो नाम जप या माला कर रहे हैं तो भीतर आनंद और प्रेम पूरा हो और जल्दी ना मची हो। 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा भी लगे। कोई जैसे अपने कोई मूवी देखनी होती है तो उसमें ये नहीं सोचते भी यार मूवी को जल्दी जल्दी देख के चलते हैं। या कोई सामान खा रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है तो धीरे धीरे आनंद लेके खा रहे हैं, तो ये नहीं जल्दी जल्दी खा लो यार, टेस्ट नहीं लेना, फटाफट खाओ और चलते हैं, ऐसा नहीं करते। हम उसका आनंद लेते हैं खाने का। अच्छा ये बहुत अच्छा स्वाद था, ये बहुत अच्छी दाल थी, ये बहुत अच्छी सब्जी थी, ये बहुत अच्छी आइसक्रीम थी, तो आप ये बताते हैं, फील करते हैं। तो जो आप ये आनंद महसूस करते हैं उसे खाने में, वही आपने जब नाम जप करना है उस आनंद को महसूस करना है। आप पैसे के लिए तो व्यक्ति 16 घंटे 18 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि पैसे से वो ये सोचता है कि मैंने नया घर, आलीशान घर बनाना, कोठी बनानी है, उसका आनंद लेना है। या पैसे इकट्ठे करके गाड़ी लेनी है, उसका आनंद लेना है। या पैसे इकट्ठे करके कुछ और खरीदना है। तो वो एक आनंद की अनुभूति के लिए पैसे के पीछे दिन रात भाग रहा है। जबकि वो नाम जप अगर करता, वो इस भाव से नहीं करता कि मुझे आनंद आ रहा है, बिना आनंद के ही वो नाम जप कर जा रहा है, तो कैसे बात बनेगी। एक छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा है, वो अबोध है, उसे इतना नहीं पता होता।
जब उसे स्कूल भेजा जाता है, पेरेंट्स भेजते हैं, तो उसके पेरेंट्स को पता होता है कि अगर ये स्कूल जाएगा तो ये अच्छा अगर पढ़ लिख गया तो कोई अच्छी सरकारी नौकरी या ये कोई अच्छा बिजनेस या कोई चीज़ अच्छी सेट करेगा। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, तभी ये डॉक्टर, वकील, जज जो भी बनना है बनेगा आगे भविष्य में जाके। लेकिन वो बच्चा सोचता है मुझे कैसी आफत दे दी है, रोज बस्ता लगा के इतना भारी स्कूल जाना होता है और कितने घंटे बिठाए रखते हैं, बोर करते हैं और बोर कर करके पढ़ाते हैं, और फिर वो 4-5 घंटे बाद स्कूल से वापस आते हैं। उस बच्चे को पूरा बोझ लगता है, लेकिन उसके माता पिता को पता होता है कि ये ठीक जा रहा है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो ऐसे ही नाम जप के लिए आपके गुरु को पता है, आपके इष्ट को पता है कि इसको करने से इसे ये प्राप्ति होगी, लेकिन शुरुआत में वो ऐसे ही करता है, भी चलो आज कर लिया, कल नहीं किया, कुछ हुआ तो है नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लो, टाइम ज़्यादा नहीं है, वो काम कर लेते हैं, इसको फटाफट करो, आज चाहे छोड़ ही देते हैं, बाकी काम के लिए सब समय होगा, लेकिन नाम जप में आनंद लेकर आनंद नाम जप नहीं कर पाते। तो अभी समझिए आप कच्चे हैं, अभी मन के बहकावे में हैं, अभी उसे नाम भजन का इतना महत्व नहीं पता है, क्योंकि जो मन है वो हमेशा सुख ढूंढता है कि कहीं से सुख मिल जाए, कभी कहीं से सुख मिल जाए, वो दुखों से भागता है, और या कुछ ना मिले तो वो वहां से भागता है। उसे चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ आनंद, वहां वो टिक जाता है जहां उसे आनंद मिलता है, लेकिन जहां उसे आनंद नहीं मिलता है या दुख मिलता है वो वहां से भागता है। तो भोग में वो आनंद ढूंढता है और भजन में वो खाना पूर्ति करता है कि बस किसी तरह ये भजन कंप्लीट करें, ये पाठ कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी ये करें, कंप्लीट करके अपना कुछ और करें। तो ये भाव जब होता है वो आनंद नहीं। भजन में जब तक, जैसे भोग में कोई चीज खाने में आप आनंद महसूस करते हैं, भोग में आनंद महसूस करते हैं, तो भजन में भी जब आनंद महसूस करेंगे बात तब बनेगी, खाना पूर्ति से काम नहीं बनेगी। 20-20 घंटे लोग ध्यान करते हैं, मैंने देखा है, वो बैठे रहते हैं, उन्हें सब कुछ उसी में मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति टेस्ट के लिए आम खाता है कि इससे बहुत स्वाद होता है, आजकल आम बहुत ज्यादा आए हैं, तो आम को लोग देख के बहुत अच्छा कई महसूस करते हैं, अच्छा बहुत अच्छा, खाने में बहुत मजा आता है। वो खाते तो स्वाद के लिए, लेकिन ऑटोमेटिक उसकी भूख भी मिट जाती है, ऑटोमेटिक उसके पोषक तत्व भी उसे मिल जाते हैं। इसी तरह जो ये ध्यान में बैठते हैं उन्हें अपने आप बैठे बैठे अंदर भरपूर शक्ति, चाहे वो नहीं भी सोते, उन्हें अपने आप ही वो नींद की शक्ति, ऊर्जा अपने आप प्राप्त हो जाती है। सोते क्यों हैं हम? एनर्जी के लिए, एनर्जी मिले, क्योंकि थके होते हैं तो दोबारा रिलैक्स होते हैं और दोबारा एनर्जी अपने शरीर में भर जाती है, फिर हम काम पे निकलते हैं अगले दिन। ऐसे ही वो ध्यान में ही वो एनर्जी, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि जब आप शुरू में ध्यान करोगे तब आपको मुश्किलें, दिक्कतें, शरीर में कुछ रुकावटें, कभी बीमार होना, कभी कुछ होना, कभी दर्द हो जाना, कभी सिर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पैरों में दर्द, ये सब होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके बीच में से बहुत सी गंदगी निकली थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, इवन की जहर भी निकला था, तो बाद में उसमें से अमृत निकला था और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी निकली थी। तो इस तरह आपके शरीर का भी जब ध्यान नाम जब में मंथन होता है तो पहले शुरुआत में गंदगी ही निकलती है, तब वही दर्द है, कुछ है, ऐसे महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे मंथन चलता रहता है तो वैसे वैसे दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। तो इसलिए आप उस समंदर मंथन को नाम जप के जरिए ये मंथन चलने दें। जैसे जैसे मंथन चले जाएगा अपने आप ये शुद्ध होगा। कभी मंथन करने पे कुछ भी नहीं निकल रहा तब भी कोई बात नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, लगे रहना है। तो इस तरह से आप ध्यान के ऊपर आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके शरीर के जो मेन पार्ट है वो आपका मुख है, जो इस नाम जप को बोल के
बिना बोल के अजपा या उपांशु जाप, किसी भी तरह का ये मुख्य जाप करता रहे, तब आपको अदृश्य शक्तियाँ मिल जाती हैं। उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें या हमें ईमेल कर सकते हैं। हम उनका उत्तर कुछ ही दिनों में, जैसे ही हमें समय मिलता है, हम दे देते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लो। हमने इसमें बहुत सी वीडियो अध्यात्म के ऊपर डाली हैं, बेसिक, मध्यम, एडवांस लेवल की। आप उन्हें जाकर देखें, अपने अध्यात्म के जगत में आप आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।